तो चलिए आज का हम लोग का जो टॉपिक है कि वो ये है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में फ्री में कैसे पढ़ाएं। ठीक है। तो इसकी जो जानकारी मिलने वाली है वो आपको मिलने वाली है रॉयल किड्स स्कूल की तरफ से। ठीक है। और बताते चले आपको कि यह जो स्कूल है वो मैरवा के शिवपुर मठिया यानी कि आपके नज़दीक का लैंडमार्क हमारा जो है वो स्टेट बैंक है, HDFC बैंक है, वहाँ पे ये स्कूल स्थित है। और जैसे कि अभी हमारे स्कूल में दो चीज़ों पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस विद्यालय से रिगार्डिंग ना। और इसमें जो कक्षाएं हैं हमारी वो नर्सरी से लेकर के और 8 क्लास तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। वो फुली इंग्लिश मीडियम है। ठीक है। और अभी हम आपको दो चीज़ जो बताने वाले हैं वो ये है कि सबसे पहले तो क्लास फर्स्ट में आप अपने बच्चों का नामांकन करा सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। और एक चीज़ और बता दें कि सिर्फ नामांकन ही नहीं यानी कि सिर्फ एडमिशन ही नहीं बल्कि आप मंथली फ़ी भी आपका बिल्कुल नहीं लगने वाला है अगर वो बच्चा क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेता है और उस जो भी क्राइटेरिया है अगर उसको फॉलो करता है, अगर उसके मापदंडों के अनुसार वह बच्चा है तो फिर बच्चे का फ़ी बिल्कुल नहीं लगना है। और दूसरा हमारा जो अभी चल रहा है वो है कि अगर बच्चा 6 क्लास में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसका भी जो है कि एडमिशन फ़ी बिल्कुल वो है कि फ्री है ना। और प्लस बात करें इसकी मंथली फ़ी की तो मंथली फ़ी में भी काफ़ी हम लोग जो है कि छूट दे रहे हैं वो। तो चलिए बिना समय लेट किए हम लोग देखते हैं आगे कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है उस बच्चे का। तो वो जैसे कि क्राइटेरिया है सबसे पहले कि उसको कुछ आवश्यक दस्तावेज बच्चे को होना चाहिए बच्चे के पास। तो ये 3 चीज़ जो कि आपके ब्लॉक से बन जाता है। ठीक है। ये आप अपने ब्लॉग से बनवा सकते हैं कि एक जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया और निवास हो गया। जिसमें जाति और निवास तो आप जैसे है अपना बना सकते हैं और आय प्रमाण पत्र के लिए एक कंडीशन है जो कि आगे हम लोग अभी बताएंगे उसके बारे में। फिर आगे चले तो हम लोग का लग रहा है बच्चों का आधार कार्ड जो भी बच्चे हैं और एक मोबाइल नंबर जो कि रजिस्ट्रेशन में लगेगा और बच्चे का फ़ोटो। अगर इतना बेसिक अगर आप डॉक्यूमेंट कर देते हैं तो आपका शायद विद्यालय में फ्री वाले सिस्टम में जो है कि नामांकन हो सकता है। तो अब इसके रिगार्डिंग आगे एक और जानकारी आपको बता दें कि इसमें एक चीज़ है वो ये है कि बच्चे की जन्म तिथि है ना ये आपको देखना पड़ेगा। या तो फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इस चीज़ को समझ लें कि अगर आपका बच्चा 2 अप्रैल 2018 से लेकर के और 1 अप्रैल 2000 के बीच अगर आपके बच्चे का जन्म तिथि इस दोनों दिनांकों के बीच का है तो शायद आपका बच्चा एलिजिबल है इस एडमिशन के लिए। कि आपका जो अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे शुरू में कि आपको इनकम सर्टिफिकेट है ना, आपको जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि आपको ब्लॉक से बनवाना था तो उसके लिए कंडीशंस हैं। क्या है, अगर आप इस डीजी वर्ग में है ना तो फिर आपको 1 लाख रुपए की एक वार्षिक तक का जो है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अगर आप EWS से आते हैं तो फिर आपको कम से कम 2 लाख तक का वार्षिक तक का जो है कि आपका ये आय प्रमाण पत्र बनवाना ज़रूरी है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे अब प्रवेश शुल्क यानी कि सिंपल सी बात है हमारे माइंड में ये चीज़ आ रहा होगा कि पैसा लगेगा। जी बता दें आपको कि बिल्कुल नहीं लगने वाला है। आपका जो प्रवेश है यानी कि बात करें हम एडमिशन का तो वो बिल्कुल फ्री है। एडमिशन बिल्कुल फ्री है यानी कि 1 रुपया भी नहीं लगना है, यानी कि कोई एडमिशन फीस नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, इसमें कोई ट्यूशन फ़ी। बताते चले कि प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन फ़ी जो होता है ना वो मंथली फ़ी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मंथली फ़ी को बोलते हैं। तो मंथली फ़ी भी जो है यानी कि मासिक शुल्क आपका वो भी कुछ नहीं लगना है, यानी कि बच्चा आपका पूरा फ्री में पढ़ ले रहा है। ठीक है। अगर देखिए अब कुछ इसमें है जैसे कि आप ये जो काम है वो करा लेना है आपको, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बताया गया था यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लेंगे। यानी कि अब देख लें दिनांक जो है इसमें यानी कि 2 जनवरी 2026 से 31 जनवरी। उसके बाद सत्यापन यानी कि जो आप फॉर्म भरेंगे वो आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो आप लगाए हैं वो सही है नहीं, आप उस मापदंड के अकॉर्डिंग आपका हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, वो उसके बाद से जो है कि उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी जो भी है जांच पड़ताल के करने शुरू हो जाएगा। फिर जैसे जैसे ये प्रक्रिया हो जाती है बच्चों को शॉर्टलिस्टेड कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपको स्कूल आवंटन यानी कि आपका बच्चा किस स्कूल में जाएगा या उस स्कूल के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, या आपका बच्चे का नाम किस स्कूल में फ्री में जा रहा है, वो आपको जो है कि 6 फरवरी को
एक लिस्ट आ जाएगा, उसमें आपका बच्चे का नाम होगा जो आप पता कर सकते हैं लिस्ट से देख करके, ठीक है। 6 फरवरी को स्कूल आवंटन हो जाएगा, मतलब स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा आपके बच्चे को। फिर आप 7 फरवरी से और 21 फरवरी के बीच में जो भी डॉक्यूमेंट उसमें जमा किए हैं उसके साथ जा कर के विद्यालय पे और बच्चे का एडमिशन बिल्कुल फ्री में करा लेंगे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा और कोई चार्ज नहीं है। और अलग से जो हम क्या एक बता रहे थे कि अगर आपका बच्चा 6 क्लास में एडमिशन लेने को है तो उसको भी हमारे विद्यालय में काफ़ी छूट के साथ, छूट दोनों में है, मतलब कि आपके एडमिशन फ़ी में भी छूट है और जो मंथली फ़ी होगा उसमें भी छूट है। इन दोनों छूट के साथ हम लोग बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं। तो आप बाकी इन चीज़ों को देख लेंगे, इन तिथियों को देख लेंगे। इसके प्रवेश शुल्क के बारे में आपको बता दिया गया, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके बारे में बता दिया गया। बच्चे की जन्म तिथि के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इन 2 तिथियों को ध्यान रखेंगे और इन डॉक्यूमेंट्स को आप देख लेंगे, ठीक ना। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत आसान है। सारा कुछ करके आप हमारे विद्यालय यानी कि इस एड्रेस पे आप हमसे आके मिल सकते हैं, नंबर पे बात कर सकते हैं। और धन्यवाद।